बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हम लोग राधा रानी की भक्त हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, तो क्या महादेव जी नाराज़ हो जाएंगे, या फिर क्या भगवान श्री कृष्ण नाराज़ हो जाएंगे, या फिर राधे कृष्ण जपे तब अच्छा है, या फिर क्या माता रानी आदि शक्ति नाराज़ हो जाएंगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि राधा रानी और महादेव जी क्या एक ही हैं, क्या माता सीता और राधा रानी एक ही हैं। किस भगवान को भजे, किस भगवान का नाम संकीर्तन करे। कोई राम का नाम बहुत ज़्यादा पावरफुल बताता है, कोई राधा का नाम पावरफुल बताता है, कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम बताता है, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई ऐं ह्रीं क्लीं चा, बहुत सारे मंत्र हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र क्या है आप बताइए, वही हम लोग भजेंगे। ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों का आता है, और सही बात भी है। मनुष्य के मन में शंका होता है, और मनुष्य यही चाहता है कि जो भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, जो सबसे ऊपर हो, महादेव या कोई भी भगवान, तो हम उनको भजेंगे तो वह हमारे सारे पापों को नष्ट करेंगे और सबसे पावरफुल भी रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं सीना चौड़ा करके कि हमारे भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो वेद क्या कहते हैं और हमारे संतगण क्या कहते हैं, तत्त्वम असि, भगवान एक ही हैं। और वह यदि कोई भक्त यह जान जाता है तो वह अनुभव करता है कि मैं ही हूँ भगवान, अर्थात मेरे ही अंदर भगवान है। और सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि कुछ भी, एक पत्थर को यदि भगवान मारकर कोई पूजा करता है तो पत्थर से भगवान निकल जाते हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को स्वीकार किया तो कुत्ते से भगवान के दर्शन हो गए, ठीक है। और रैदास जी ने बोला मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में थोड़ा सा जल था, उससे माता गंगा जी प्रकट हो गई। अर्थात भाव है सब, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। कोई भी भक्त यदि भाव कर ले कि इसमें पत्थर में, अब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो अवतार हुआ है नरसिंह भगवान का, एक पत्थर से ही हुआ है, एक दीवार फाड़ कर निकल कर आ गए खंबे से। तो कहने का भाव है यह सब एक विश्वास और आस्था, जिस पे हम विश्वास कर लेते हैं वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो हम यदि हम महादेव के ऊपर विश्वास करें, राधा रानी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, किसी के एक के ऊपर विश्वास कर लें, एक के ऊपर, तो वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा मानना चाहिए। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और एक नाम यदि हम उनका ले तो उससे, उस नाम में जो महिमा है, उसका जो शक्ति है, किसी भी भगवान के नाम से ज़्यादा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, नाम का संकीर्तन करो। कोई भी, जो भी संतगण कहते हैं, जो भी नाम में आपकी आस्था हो, और आस्था ऐसी हो कि कैसे बताते हैं, अनन्य भक्ति। एक नाम पकड़ो तो अनन्य, फिर अन्य कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वही नाम पकड़ो और ऐसा विश्वास करो यही नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसी नाम से कल्याण हो जाएगा। नहीं तो हम कहीं भी जाने लगेंगे, मुंबई जाना है, आधा किलोमीटर दूसरे रास्ते से गए, फिर वापस आए, मालूम पड़ा कि ये रास्ता ख़राब है। दूसरे रास्ते से गए, फिर वो किसी ने बताया ये ख़राब है, फिर तीसरा रास्ते से गए, किसी ने बताया ये ख़राब है। तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे और हमारा समय भी नष्ट होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। एक नाम पकड़ो, वही नाम पकड़ करके आगे बढ़ो। यही बड़े बड़े भागवत प्राप्त संतों का मत है, यही भाव है, यही विचार है। राधे राधे।